नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है एएन की फील्ड पोस्टिंग और टीए की पोस्ट के बारे में। कई लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि यदि एक एएन फील्ड में पोस्टेड हो या फिर उसको टीए बनाया जाए तो उनमें क्या समानताएं, क्या परेशानियां, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं। तो यही आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि टीए होता क्या है और टीए की पोस्टिंग के क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। लेकिन टीए को समझने से पहले सबसे पहले आपको चलना होगा अधिशासी अभियंता मतलब एक्सीएन के ऑफिस। तो मैं बताऊं, एक्सीएन के ऑफिस में मेनली 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है अकाउंट सेक्शन, दूसरा होता है एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन और तीसरा होता है टेक्निकल सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में पैसे का लेन देन, रख रखाव और हिसाब वगैरह ये सारा रखा जाता है। उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम कहते हैं स्थापना शाखा, उसमें होता है कि सर्विस बुक आपकी मेंटेन वहीं की जाती है, हाजिरी रजिस्टर वहीं मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा इंक्रीमेंट, छुट्टियाँ, पीएल, सीएल, सैंक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में होती हैं। अब बचा फील्ड से रिलेटेड सेक्शन, वो है टेक्निकल सेक्शन। इसमें टेक्निकली जो अपने काम है वो सारे होते हैं, जैसे कि एस्टिमेट चेक होंगे, एस्टिमेट सैंक्शन होना, बिल चेकिंग वगैरह ये सारे काम। तो एस्टिमेट को, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको चेक करने के लिए एक टेक्निकल आदमी को लगाया जाता है। एक्सीएन की हेल्प करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसको कहा गया था टीए, टेक्निकल असिस्टेंट। तकनीकी सहायक आप उसे कह सकते हैं, प्रावैधिकी सहायक भी आप उसे कह सकते हैं। तो एक टीए की जब पोस्टिंग होती है एक्सीएन ऑफिस में, तो आप समझ लीजिए कि आप एक असिस्टेंट हैं एक्सीएन के लिए, आप असिस्टेंट हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, आप उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। मदद किस तरह से होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्सीएन बहुत बिजी पोस्ट होती है, तो वहाँ इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक्सीएन बैठ के सारी चीज़ें बारीकी से चेक कर सके। तो यदि आप टीए वहाँ पे लगे हैं तो टीए का काम क्या है वो आपको बता देता हूँ। एएन जेएन जब भी कोई बिल सबमिट करेंगे या फिर जब भी कोई एस्टिमेट सबमिट करेंगे, सबसे पहले एस्टिमेट बनाएंगे, एस्टिमेट को सबमिट करेंगे एक्सीएन ऑफिस में, तो जो टेक्निकल असिस्टेंट जो टी है वो उन एस्टिमेट्स को चेक करेगा कि वो उनमें रेट वगैरह बीएसआर के अकॉर्डिंग ली गई है कि नहीं गई, वो सही है कि नहीं है, टोटल वगैरह उनका सम है सही है कि नहीं है, कौन कौन से आइटम आपने लिए। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले टीए चेक करेगा और जब टीए वहाँ से सेटिस्फाई होगा तो जाके आपका एस्टिमेट आगे फॉरवर्ड किया जाएगा एक्सीएन को। सेम इसी तरह होता है बिल के लिए। जब एक जेईएन एईएन अपने बिल तैयार करके पेमेंट के लिए डिवीज़न में भेजते हैं, एक्सीएन ऑफिस में भेजते हैं, तो वो भी चेक होने के लिए एक बार टेक्निकल सेक्शन में जाते हैं कि जो आपने बिल बना कर भेजे हैं वो सही हैं कि नहीं है, उनमें क्वांटिटी एस्टिमेट से मैच करती है कि नहीं करती, कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, और वो टेक्निकली सही है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जांचने के लिए वहाँ पर टीए मौजूद है। वो जब उन चीज़ों को चेक करेंगे और वहाँ से सेटिस्फाई होंगे तो जाके आपका बिल अकाउंट सेक्शन में या फिर एक्सीएन टेबल तक जाता है पेमेंट होने के लिए। इनके अलावा टीए का एक और काम है, वो है 181 जो हेल्पलाइन है, जिसको आप संपर्क पोर्टल के नाम से जानते होंगे, जिस पे आम आदमी अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, तो वो मेंटेन करना। उसके अलावा अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जो टूर डायरी है उनके टूर फिल करना, ये सारी चीज़ें भी टेक्निकल असिस्टेंट मतलब एक एईएन जो कि एक्सीएन ऑफिस में टीए बने हुए हैं उनको ये करने होते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये सिर्फ ऑफिस की जॉब है। अब यदि हम बात करें फ़ायदों की, तो फ़ायदे कुछ इस तरह से हैं कि आपको सिर्फ 5 दिन, वीक में 5 दिन काम करना होता है। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, उसमें आपको कोई काम नहीं करना होता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ ऑफिस में रहना होता है, आपकी गर्मी सर्दी बरसात इनमें आपको साइट पर नहीं जाना पड़ता है। तो ये तो हो गए कुछ फ़ायदे। इसके अलावा एक और फ़ायदा ये है कि जैसे आप टेक्निकली चीज़ें डील करते हो, एस्टिमेट्स को आप चेक करते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि एस्टिमेट किस तरह से बने होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें देखनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेम इसी तरह से बिल बनाते टाइम भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी यदि आप टीए रहे हैं तो, क्योंकि आपको वहाँ पर चेक करना होता है कि किस तरह से बिल बनाए जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे बिल आएंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं, तो आप वो करने से बच सकते हैं। अब यदि हम बात करें नुकसान की, तो नुकसान ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा है कि आप सिर्फ साइट विजिट नहीं कर पाते हो, सिर्फ आप प्रैक्टिकली आप चीज़ें नहीं देख पाते, आप कागज़ों में बंद कर रह जाते हो। आपको ऑफिस का काम देखना होता है, साइट पे जाने का मौका सहज ही आपको नहीं मिलता है। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि फील्ड एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाएगा, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, बस उनको आपको आंखों में देख पाएंगे। तो ये कुछ है, छोटा सा एक नुकसान है टीए पोस्टिंग का। अब हम बात कर लेते हैं फील्ड पोस्टिंग के बारे में।
दोस्तों फील्ड पोस्टिंग की बात करें तो एक एएन को जब फील्ड में लगाया जाता है तो उनका सब डिवीज़न होता है, वो अपने सब डिवीज़न के अधिकारी होते हैं, एसडीओ होते हैं, जिसे आप कह सकते हो सब डिविजनल ऑफिसर, वो कई स्टेट में एसडीओ भी बोला जाता है एएन को। तो आप एएन बन जाते हो, अपने ऑफिस के डीडीओ भी होते हो। डीडीओ का मतलब होता है कि आपको लोगों की, आपके जो नीचे लोग काम करते हैं, सबऑर्डिनेट जो लोग हैं, उनकी सैलरी बनाने का अधिकार होता है। तो जेईएन हो गए, चाहे और टेक्निकल स्टाफ हो गया, मैट, बेलदार या फिर और कोई भी पोस्ट हो सकती हैं, तो उन सभी की सैलरी बनाने का जिम्मा आपके ऊपर होता है। तो आप अपने ऑफिस के डीडीओ हो जाते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें, आपको डिसीजन लेने की पावर होती है। आप अपनी साइट पे काम कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, वो सारी डिसीजन आपको लेने होते हैं। ठेकेदारों से मिलकर, अपने स्टाफ से मिलकर काम को कैसे आप समन्वय करें कि आपकी काम में प्रोग्रेस अच्छी दिखे, काम क्वालिटी से हो, ये सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अब रही बात इसके फ़ायदे की, तो फ़ायदे ये हैं कि आप प्रैक्टिकली जाके चीज़ें देखते हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है हर आइटम से, हर बिल्डिंग से, हर वो काम से जो आप करवा रहे हो। बाकी आप यदि टीए बन के बैठे रहेंगे तो आप कभी मौके पे जाके देख नहीं पाएंगे, आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एज ए एएन आप फील्ड में जाके चीज़ें देख सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव करा सकते हो, सारी चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हो, ताकि आगे जाके जब आपका प्रमोशन हो तो सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए, आपके लिए काम में आएंगी। इसके अलावा बात यह है कि हम नुकसान की यदि बात करें तो डायरेक्ट यदि आपको फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है तो एएन एक बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है। तो कई बार जब बिना ट्रेनिंग के आपको फील्ड में उतार दिया जाए तो हो सकता है आपसे छोटी मोटी कुछ गलतियां हो जाएं, जिनके परिणाम आपको बाद में भुगतने पड़े। कुछ ऐसे डिसीजन आप जल्दबाजी में या फिर कह सकते हैं एक्सपीरियंस की कमी से कुछ भी ऐसे डिसीजन कर डालें जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो जाएँ। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस, गलतियां करके ही लोग सीखते हैं, सभी लोग वहीं से सीखते हैं। तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है कि डायरेक्ट पोस्टिंग में भी कुछ डरने वाली बात है या टीए के पोस्ट पे भी डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो सही लगे, किसी को लगता है कि उसको ऑफिस में बैठ के आगे के लिए पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए 5 दिन काम करे, 2 दिन में अपनी पढ़ाई करे, या फिर जिसको ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी है, धूप बरसात इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, तो टीए बन सकता है। और जो चाहता है कि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज लेना है, दुनिया से रूबरू होना है, साइट से रूबरू होना है, सारी चीज़ों से रूबरू होना है जो भी उसकी साइट पे चल रही, तो उन्हें फील्ड पोस्टिंग ले लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं जितना मेरे को इन बातों की जो नॉलेज थी, टीए और फील्ड पोस्टिंग के क्या नुकसान हो, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया पाऊँगा। हो सकता है कुछ बातें रह गई हों और बहुत कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो मुझे नहीं पता होंगी। तो जितनी मेरी जानकारी में था मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लाभदायक सिद्ध होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।